हेलो डियर स्टूडेंट्स, डाउट नेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कुछ मोटिवेशनल, कुछ गाइडेंस और कुछ एजुकेशनल चीज़ें हम लेकर आते हैं। तो आज बारी है बायोलॉजी के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जिससे हम जानेंगे कि हमारे जो बर्ड्स हैं यानी कि जो पक्षियां हैं उनके बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें शायद नहीं पता है। और अगर नहीं पता है तो ये बिल्कुल पता कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके बारे में जानना कि आखिर ये जो पक्षियां हैं ये अपने आप में क्या खास रखती हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले फैक्ट की तरफ चलेंगे और हमारा पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे बर्ड्स के लिए यानी हमारी पक्षियों के लिए कुछ ये है कि ये जो पक्षियां हैं ये किन से इवॉल्व हुई हैं यानी किन से डेवलप हुई हैं या फिर किन से विकसित हुई हैं। तो वो होते हैं डायनासोर। यानी अगर हम बात करेंगे डायनासोर की तो डायनासोर पूर्वज होते हैं पक्षियों के। ये जो पक्षियां हैं ये डायनासोर से ही विकसित हुई हैं। तो डायनासोर क्या है? पक्षियों के पूर्वज हैं, यानी जो पक्षियां हैं वो इवॉल्व हुई हैं किससे? डायनासोर से। यानी ये आपका पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आई होप आप ये जानकर बिल्कुल शॉक्ड होंगे कि पक्षियां किन से विकसित हुई हैं, यानी इनके पूर्वज कौन है? वो है डायनासोर। ओके, तो ये पहला आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ जो कि बर्ड से रिलेटेड है। तो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपका कुछ पेंगुइन से रिलेटेड है और पेंगुइन भी एक तरीके के बर्ड्स होते हैं। ये जो पेंगुइन हैं जो छलांग लगाते हुए देख रहे हैं, आपको ये दिख रहे हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये छलांग अप्रॉक्स 9 फीट तक लगा सकते हैं, यानी 9 फीट ऊंची छलांग ये लगा सकते हैं। तो पेंगुइन कैन जंप सो हाई एज 9 फीट, यानी पेंगुइन्स जो होते हैं वो अप्रॉक्स 9 फीट लंबी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो ये पेंगुइन बर्ड के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ये उछलती कूदती जो पेंगुइन है ये 9 फीट की ऊंचाई तक की छलांग लगा सकती हैं। तो ये आपका सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट था बर्ड्स के लिए। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है आपके दहाड़ बैच से रिलेटेड। ये दहाड़ बैच आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है। इस दहाड़ बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको बेस्ट एजुकेशन गाइडेंस देंगे। इस बैच की अगर मैं बात करूं तो पहले इसका प्राइस था 5,999, जो कि अब आपको थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पर 3,599 में मिल रहा है। इस बैच की एक खासियत ये है कि यहाँ पर आपको क्लासेस स्केड्यूल्ड मिलेंगी, यानी कि आपको पहले से पता होगा कि आपकी क्लास कब स्केड्यूल होने वाली है। 1 शॉट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चीज़ें भूल भी जाते हो तो एक ही लेक्चर के अंदर टीचर्स आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। 100% डाउट सॉल्विंग है, 24 घंटे आप डाउट सॉल्व करवा सकते हो इस बैच में। लाइव सेशन भी यहाँ पर होंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपके क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व होंगे, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो जल्दी से जल्दी दहाड़ बैच में एडमिशन लीजिए, क्योंकि ये बैच आपका स्टार्ट हो गया है और अपने सिलेबस को पूरा करने के कगार पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस बार आपका बोर्ड है तो दहाड़ बैच में जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है हमारा बर्ड से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड। अब आप मुझे बताओ, क्या कोई मनुष्य, कोई आदमी अपने सर को एक पूरे चक्कर में घुमा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अगर एक बर्ड की बात करें जो कि होता है उल्लू, वो एक ऐसी चीज़ कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। ये उल्लू क्या कर सकता है? अपना जो सर है उसको अपने पूरे के पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में घुमा सकता है। यानी जो उल्लू होते हैं वो अपने सर को 360 डिग्री घुमा सकते हैं, यानी एक पूरा चक्कर लगा सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका डायग्राम, तो उसमें दिख रहा है इस वीडियो में कि उल्लू किस तरीके से अपने सर को पूरा का पूरा घुमा ले रहा है। तो ये है हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्ड्स के लिए, जो कि किससे रिलेटेड था? आउल से रिलेटेड था, उल्लू से रिलेटेड था। अब
अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ ऐसा है कि हमारे पास खाने के लिए दांत होते हैं, ठीक है, लेकिन बर्ड्स के पास दांत नहीं होते। ये अपने खाने को सीधे निगल लेती है, उसके बाद खाने का डाइजेशन होता है। छोटी छोटी चीज़ों को ये खाती है, जैसे कीड़े खा लेती है या छोटे छोटे टुकड़े खाती है, जिसे ये चबा नहीं सकती क्योंकि इनके पास दांत नहीं होते। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके सभी बर्ड्स के लिए कि इनके पास दांत नहीं होते। ये अपने चोंच से खाने को पकड़ती हैं और सीधे निगल जाती हैं। तो पक्षियों के पास दांत नहीं होते। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट कुछ ऐसा है, और मुझे पता है आप में से सभी लोगों को ये पता होगा, आपने देखा होगा तोता, और किसी घर में अगर तोता पाला गया होगा तो वो तोता उनका नाम भी ले रहा होगा। हो सकता है वो राम नाम भी ले, हो सकता है कि वो उस इंसान का भी नाम ले। वो इस वजह से क्योंकि कुछ पक्षियां ऐसे होते हैं जो इंसानों के आवाज़ की नकल कर सकते हैं, जिसमें से तोता एक बढ़िया एग्जाम्पल है। आपने कई जगह पे ऐसा देखा होगा कि तोता इंसानों की जैसे बोल सकता है, बहुत फ्लुएंसी में नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बोल सकता है, जैसे नाम ले सकता है। और अगर उसे आप रेगुलर प्रैक्टिस कराओगे तो बिल्कुल इंसानों की तरह आपको एकदम समझ ही नहीं आएगा कि ये कोई इंसान बोल रहा है या कोई पक्षी बोल रहा है। तो लगातार एक प्रैक्टिस से एक तोता इंसान के आवाज़ की नकल कर सकता है। तो ये है पक्षियों से रिलेटेड हमारा आखिरी फैक्ट। अब एक और यहाँ पर मैं आपसे बात कहना चाहूँगी, वो ये कि हम जो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आ रहे हैं वो आप सभी को कैसी लगती है, क्लास में बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को लाइक शेयर किया कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और अगली क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।